हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट नंबर 7 देखने वाले हो। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1 to 6 का वीडियोस अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो। टोटल इस बुक में आपको 15 सेट दिया हुआ है। आज का जो सेट नंबर आप 7th देख रहे हो, इसके बाद आपको टोटल 15 तक आपको देख लेना है, यानी कि आप 1500 क्वेश्चन देखोगे। आप में से किसी को अगर पीडीएफ इस क्लास का चाहिए होगा, आप इस नंबर को नोट करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा। आप उसे डिस्कशन के साथ आराम से देखिएगा, समझिएगा, अगर आपको लगे कि क्लास को अच्छे से देखना चाहिए तो। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बताना है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कीटों के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एंटोमोलॉजी होता है जो ये जीव विज्ञान में कीट का जो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए फाइकोलॉजी दिया हुआ है, फाइकोलॉजी में शैवाल का, ठीक है, ऑफियोलॉजी में आपका सांप का, और एंथोलॉजी में आपका हो जाएगा फूल का अध्ययन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटोलॉजी में आपका ये होता है कीट का अध्ययन किया जाता है। नंबर सेकंड है जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 1953 ईस्वी में किया गया था। बताना है सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो दिया हुआ है ना, यह एक सहसंयोजक यौगिक है, तो यह गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जो यूज है आप घरेलू उद्देश्य के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे नमक या फिर टेबल नमक के रूप में किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी इसे सामान्य नमक, एक खाद्य संरक्षण, ये दोनों जो है आपका बी और सी यहाँ पे सही है, बट ए जो है ये आपका गलत है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, गलत कौन सा बताइए। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किस चीज़ की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वसा की प्रचुरता होती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है फूलों में, माफ कीजिएगा, पौधों में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फ्लोरीजेंस से ही फूल को खिलने में मदद मिलती है। आहार नाल एक लंबी नली है जो बताइए कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। मुख से गुदा तक होता है आहार नाल। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। पार्श्व भाग में होता है। नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन B5 को आप नियासिन के नाम से भी जानते हैं। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में होती है बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा होती है। बताइए कि मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का यूज किया जाता है मस्तिष्क की में जो प्रॉब्लम होता है उसको पता लगाने के लिए। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। लैंगिक जनन पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कार्बोनिक अम्ल आप ध्यान रखेंगे सोडा वाटर में पाया जाता है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बेकेलाइट। सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। निम्न लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो देखिए ये आपका मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोटाइड और सेटेराइड हो जाएगा सही जवाब। देखिए हेमेटाइड में ना माफ़ कीजिएगा, मैग्नेटाइड में लगभग 70 से 75% के आसपास आयरन होता है। ठीक है, आयरन की मात्रा आपसे पूछा है। हेमेटाइड में आपका 60 to 65 हो जाएगा, और आपका लिमोनाइट में हो जाएगा 55 से 60% के आसपास, और ये हो जाएगा सिडेराइड में हो जाएगा 40 to 45% आयरन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है।
सदिश राशि पूछा है आपसे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। बल जो है सदिश है, बाद बाकी ताप, दाब और द्रव्यमान आपका हो जाएगा कौन सा, अदिश राशि। कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सल्फोनेट होता है। दिन रात दिन साफ रहने की संभावना होती है जब जब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, यानी कि पारा जो होता है बैरोमीटर का वो जब ऊपर जाने लगता है तो दिन साफ रहने का ये अंदेशा, मतलब इससे पता चलता है। बताना है कि संघनन क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना होता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर, एनरिको फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर की खोज की गई थी। और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी, पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। बताना है कि भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, भीमा जो है आपका ये कृष्णा की सहायक नदी है। बताना है निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मॉस्को को आप 5 सागरों के पत्तन के नाम से जानते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है जो पर्यावरण हेतु खतरनाक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन निकलती है, और मीथेन जो है पर्यावरण के लिए सही नहीं होता है। नंबर 26 देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जल धारण क्षमता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, काली मिट्टी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता होता है। भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, वर्ष 1921 को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एन्नोर जो है ये भारत के पूर्वी तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, लीपुर लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर के ये कहाँ पर है, अगर ये पूछ ले तो जान लीजिए ये उत्तराखंड में है, यूके लिखा जाए शॉर्ट में। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है, बताना है। देखिए बिटुमिनस कोयला, बेसाल्ट और ग्रेनाइट तो है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा कि नहीं है ना, तो ये हो जाएगा लिग्नाइट कोयला जो है यह आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। कुंचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए राइट आंसर, वराही नदी पर है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना कर्नाटक में, अगर पूछे कहाँ पर है तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बोर्नियो द्वीप जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। बाद बाकी जावा, सुमात्रा और श्रीलंका ये सारे आते हैं किसमें, हिंद महासागर में ही। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, कलकत्ता में किया गया था। नंबर 36 में बताना है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अजातशत्रु के शासनकाल में। बहुत बार इस पॉइंट को बताया जा चुका है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर था। निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, वत्सराज। देखिए ध्यान रखेंगे, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए ना गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट और पाल शासक के बीच ना लगभग 200 वर्षों तक लड़ाई चलती रहा था, जिसे आप त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत ये जो प्रतिहार शासक थे, ये ध्यान रखेंगे, शासक ही कौन से, तो प्रतिहार शासक वत्सराज थे, इन्होंने ही शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था, ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कृषि के लिए किया गया था। तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ
विश्वविद्यालय की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ना तेलुगु ग्रंथ में मतलब कहिए कि एक मतलब संस्कृत भाषा का नाटक है, ध्यान रखेंगे। मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1568 ईस्वी में किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 5 लोग शामिल हुए थे, 5 मुस्लिम लीग मतलब वो थे। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और असम में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। जगह अगर पूछे कहाँ पर तो असम आपको यहाँ पे बताना है, अहोम विद्रोह का केंद्र रहा था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1936 में किया गया था। नंबर 45। अब आते हैं 46 देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र के नाम से आप जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल में आकर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए तो अपलोड किया ही जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, G.A. नरेशन के द्वारा इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र की मतलब संपादक ये रहे थे। हार्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षा सुधार से। गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना से प्रस्तुत हुआ था ब्रिटिश संसद में। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? बताना है। देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो यह आपका ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। बाद बाकी वह बहुदलीय निकाय थी, सही है, और उसके अनेक समितियों के माध्यम से उन्होंने कार्य किया था, यह भी आपका सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सबसे सर्वोच्च होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। बताना है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी गलत आपको बताना है। देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, सही है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में, सही है। अनुच्छेद 21 के ख में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान आपका यह गलत हो जाएगा। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत ना 21 के क में ख नहीं बल्कि क में इसे जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपसे दिया है ख, तो यहाँ पे क करेंगे, सही होगा। और अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, यह आपका सही हो जाएगा। नंबर 56 देख लेते हैं, माफ कीजिएगा 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया है? क्या किया गया है ये बताइए। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण का संरक्षण समान रूप से किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 सप्ताह यानी कि 42 दिनों तक। बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 263 में 263 केंद्र और राज्य के बीच ना मतलब अच्छा रिलेशन बनाने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय कहिए कि परिषद की स्थापना करने की शक्ति दी गई है। इसी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए ना कौन सा, तो वोहरा समिति बनाया गया था। ठीक है, ये पूछे अगर ये कब बनाया गया था तो वर्ष 1993 आपको यहाँ पे याद रख लेना है। यदि अफवाहों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय
माफ़ कीजिएगा, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 40 होती है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, 1 जनवरी 2015 को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल के बीच कौन हटा सकता है, किसे यह अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। नंबर 63 देखते हैं। बताना है आपको यहाँ पे कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 महीनों के लिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 57वां जो संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। नंबर 66 देखना है। एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए स्थिरता कहलाती है। जनांकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? बताना है। देखिए, युवा आबादी बढ़ती है, सही है। कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, सही है। और आश्रितता अनुपात बढ़ता है, यह गलत हो जाएगा। उत्पादन बढ़ता है, यह सही हो जाएगा। जनसंख्या ढांचे में मतलब बढ़ने से ना युवा का जो कार्यशील जनसंख्या और घटने से ना ये जो आपका आश्रितता होता है इसके अनुपात के परिणाम स्वरूप ना कहिए आपकी बहुत ज़्यादा संख्या में इसका मतलब योगदान बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि आश्रितता का अनुपात जो बढ़ता है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? जनसंख्या का एक पिरामिड मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? देखिए, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और गरीबी निवारण जो है आर्थिक नियोजन का ही उद्देश्य है। बट सामाजिक विषमता में वृद्धि करवाना ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताना है कि पंचवर्षीय योजनाओं, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इसको। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कौन असत्य है यह आपको बताना है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, यहाँ पे आपसे कहा है ना, तो इसी पर आधारित थी, यहाँ आपका गलत हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों तथा खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यह भी सही हो जाएगा। बताना है कि 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता है वो वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब में अगर पूछे अनुसूचित जाति का कितना परसेंट, तो 31.9 मतलब 32% के आसपास है। नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की महारत्न कंपनी है? पीपीएससी प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आ चुका है। भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो OICL है ना, यह भी आपका महारत्न कंपनी में आता है, ठीक है। जैसे देखिए, सुनिएगा एक बार ध्यान से, NTPC है, ONGC, सेल है, BHEL वेल है, IOCL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है। फिर आपका HPCL, गेल, BPCL, CIL, PGCIL और आपका एक होता है PFC। ये सारे जो है आपका ये महारत्न कंपनी में ही आएगा, ठीक है। बताना है कि नंबर 72 में है, या इन चारों में से क्या होगा के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए यहाँ पे ना पूर्ण प्रतियोगिता अगर आप डाल देंगे ना, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, यह आपका सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को
किस आधार पर मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। जब कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखता है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की थी? आपको बताना है। तो ऑपरेशन क्या नाम था? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा नाम से वहाँ से विद्यार्थी लोग जो फंसे थे उनको लाया गया था। वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 4 लोगों को किया गया था। ठीक है, बताना है कि कॉर्पोरेट नौसेना युद्धाभ्यास जो 2021 है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में। ध्यान रखेंगे। बताना है कि रेल मंत्रालय द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एकता नगर। ध्यान रखेंगे, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अब एकता नगर से आप जानेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या था? ऑप्शन नंबर बी, इट्स ऑल इन द माइंड हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम था। और आपको पता होना चाहिए कि 12 जनवरी को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। आइए नंबर 80 देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, वर्ष 1900, ऑप्शन नंबर आपका सी देखिए, वर्ष 1969 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला था। पद्म विभूषण जो है आपका 1999 में दिया गया था और भारत रत्न उनको 2001 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स से क्वेश्चन आ जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग को आपको सॉल्व करना हो तो आपको नंबर दे ही दिया गया है, पीडीएफ से आप सॉल्व कर लेंगे। टोटल 15 सेट जो है ये तो आपको प्रोवाइड करवा ही दिया जाएगा ABC एकेडमी पर। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पढ़ाई के पीछे लग जाइए। आगे भी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।